नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube 3 गुप्त चीजें अवश्य देखनी चाहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती। उसके जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों, आजकल पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े होना आम बात है, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी की इन 3 गुप्त चीजों को देख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। अगर आप भी भगवान श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देखे और जय श्री राम लिखे, उसके परिवार को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तो चलिए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि यह 3 गुप्त चीजें कौन सी हैं। अगर आप इनमें से एक चीज भी अपनी पत्नी से ले लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए चली जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। प्रिय मित्रों, इन 3 गुप्त चीजों के बारे में जानने के लिए आज हम आपको एक विशेष कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनें ताकि आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हो। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है और सफलता में बाधा डालता है, तो बिना समय गमवाए कथा का आरंभ करते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु वैकुंठ में विराजमान थे। तभी उनके पास देवर्षि नारद जी आते हैं। नारद जी को चिंतित देखकर भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए पूछते हैं, हे नारद, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कोई बात आपके मन को विचलित कर रही है? भगवान की यह बात सुनकर नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं एक बड़े प्रश्न के उत्तर की खोज में हूं। यह प्रश्न हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद जी से कहते हैं, हे नारद, आपका यह प्रश्न वास्तव में बड़ा विचित्र है, लेकिन इसका उत्तर समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मनुष्यों का कल्याण कर दिया है, परंतु मैं आपको इसका उत्तर देने से पहले एक महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ। इस कथा को ध्यान पूर्वक और अंत तक सुनना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। नारद जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस कथा को आरंभ से अंत तक सुनूंगा और इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाऊंगा ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। श्री कृष्ण ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, हे नारद, एक नगर में सनत कुमार नाम का एक विद्वान पंडित रहता था। वह अत्यंत निर्धन था। उसके घर में भोजन पानी तक का अभाव था और पहनने के लिए उसके पास केवल एक वस्त्र था। फिर भी वह अपनी परिस्थिति को सहते हुए शांतिपूर्वक जीवन जीता था। उसकी पत्नी, जिसका नाम सुशीला था, अत्यंत सुंदर थी। सुशीला अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी और इसी अहंकार के कारण घर में अक्सर मनमानी करती थी। हालांकि सनत कुमार अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन सुशीला का व्यवहार उसके लिए पीड़ादायक बनता जा रहा था। सुशीला आए दिन उससे ताने मारती और कहती, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पहनने के लिए वस्त्र। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। तुम्हारी कंगाली ने मेरे जीवन को नरक बना दिया है। सुशीला की इन कटु बातों से सनत कुमार बहुत दुखी रहता था। उसे अपनी निर्धनता का एहसास तो था, लेकिन वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि उसके जीवन में इतना कष्ट क्यों है। हर दिन पत्नी के ताने और घर की कलह ने उसकी शांति छीन ली थी। धीरे धीरे उसकी स्थिति और भी खराब होती गई। उसे अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं हुआ। यह सब देखकर वह बहुत ही परेशान रहने लगा। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था। एक दिन की बात है, जब वह किसी कार्य से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक संत महात्मा अपनी कुटिया के पास ध्यान में लीन है। उन्हें देखकर सन्नत कुमार के मन में एक आशा जागी। उसने सोचा, ये महात्मा जी तो मुझे पुरुष लगते हैं, क्यों ना इनके पास जाकर अपनी समस्याएं बताऊं, शायद यह मुझे कोई उपाय बता सके। ये सोचकर वह संत महात्मा के पास गया। वह उनके सामने जाकर अपने हाथ जोड़कर बहुत जोर से विलाप करने लगा। महात्मा जी ने कुछ समय बाद अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके सामने एक पंडित बैठा है जो बहुत दुखी होकर रो रहा है। महात्मा जी ने करुणा से पूछा, हे पुत्र, तुम कौन हो और इतना विलाप क्यों कर रहे हो? महात्मा जी की बात सुनकर सनत कुमार ने रंधे हुए स्वर में कहा, हे महात्मा जी, मैं इस नगर का एक गरीब पंडित हूँ। मेरा नाम
सनत कुमार, मेरी गरीबी और पत्नी की बातें मुझे भीतर तक तोड़ चुकी हैं। मेरी पत्नी सुशीला रोज मुझसे लड़ती है और ताने मारती है। वह कहती है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। पता नहीं मैंने तुमसे विवाह क्यों किया। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा ही कमा पाता हूँ। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आगे कहा, हे महात्मा जी, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करना बंद कर दे और मैं जल्द ही धनवान बन जाऊं। महात्मा जी उसकी बातें सुनकर बोले, हे पुत्र, सबसे पहले तुम विलाप करना बंद करो। मैं तुम्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। हर पुरुष को अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को अवश्य देखना चाहिए। यदि कोई पुरुष इन्हें देख ले तो उसे धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। महात्मा जी की बात सुनकर सनत कुमार ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, कृपया देर ना करें और मुझे वे तीनों बातें बताएं। मैं उन बातों को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूं। महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है। मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। खैर, अब मैं तुम्हें वे तीनों बातें एक कथा के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक सुनोगे। सनत कुमार ने उत्साहित होकर कहा, हे महात्मा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं इस कथा को पूरा ध्यान लगाकर सुनूंगा। कृपया कथा आरंभ करें। महात्मा जी ने कहना शुरू किया, हे पुत्र, एक नगर में धनराज नाम का एक व्यापारी रहता था। वह नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसका व्यापार खूब फल फूल रहा था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। धनराज और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम था कि उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। उनके इस प्रेम और आपसी समझ के कारण उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता था। धनराज का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। उनके आस पड़ोस के लोग उनके प्रेम और समृद्धि को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे। कुछ स्त्रियां तो धनराज की पत्नी से जलन के कारण बात तक नहीं करती थी। धनराज की पत्नी का एक नियम था, वह हर दिन संध्या के समय अपने घर में दीपक जलाती थी। कुछ स्त्रियां उसे इस काम के लिए टोक और कहती, तुम हर शाम दीपक क्यों जलाती हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? ये सब करने से कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देती और अपनी मन मर्जी से दीपक जलाती थी। इतना ही नहीं, वह कभी कभी अपने पति की भी बात नहीं मानती थी, अपने हिसाब से घर को चलाती थी। लेकिन धनराज ने कभी उसे किसी काम के लिए मना नहीं किया। वह समझदार था और जानता था कि अगर उसने उसे किसी काम से रोका तो घर में कलह शुरू हो जाएगी। धनराज अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था और उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। हालांकि उसकी पत्नी का प्रेम उतना गहरा नहीं था, वह केवल दिखावे के लिए प्रेम जताती थी। कभी कभी वह धनराज से नाराज हो जाती, लेकिन धनराज अपने प्रेम और धैर्य से उसे मना लेता। इस तरह उनके दिन सुखपूर्वक कट रहे थे। धनराज और उसकी पत्नी का प्रेम धीरे धीरे पूरे नगर में चर्चा का विषय बन गया। हर कोई उनके प्रेम की मिसाल देने लगा। ये खबर नगर के राजा विक्रम तक पहुंची। राजा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि धनराज व्यापार और उसकी पत्नी के बीच इतना गहरा प्रेम है। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और धनराज और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक राजमहल में लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना उन्हें इस बुलावे का कारण मत बताना। राजा के आदेश पर सैनिक धनराज के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलते ही धनराज ने सैनिकों को देखा और हैरान होकर पूछा, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? सैनिकों ने उत्तर दिया, हम राजा के आदेश पर आए हैं। उन्होंने आपको और आपकी पत्नी को राजमहल में बुलाया है। कृपया हमारे साथ चले। धनराज और उसकी पत्नी सैनिकों के साथ राजमहल पहुंचे। वहां राजा ने उनका आदर सत्कार किया। राजा ने उन्हें धन और सम्मान दिया, जिसे पाकर धनराज और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। वे धन्यवाद देते हुए राजमहल से लौट आए। इसके बाद राजा ने पूरे नगर में ऐलान किया, आज रात पूरे नगर में दीप प्रज्वलित किए जाएं। ये धनराज और उसकी पत्नी के प्रेम की सराहना के लिए होगा। राजा के आदेश पर नगर के सभी घरों में दीप जलाए गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सभी घरों के दीप बुझ गए। केवल धनराज के घर का दीपक जलता रहा। उसका प्रकाश इतना तेज था कि दूर दूर तक फैल गया। ये देखकर राजा ने सोचा, अब मुझे स्वयं जाकर देखना चाहिए कि किसके घर का दीप अभी भी जल रहा है। इतना सोचकर राजा महल की बालकनी से नगर की ओर देखने लगा। उसने पाया
कि पूरे नगर में हर घर का दीपक बुझ चुका है, लेकिन धनराज के घर का दीपक अभी भी जल रहा था। उसका प्रकाश इतना तेज था कि रात के अंधेरे को चीरता हुआ दूर दूर तक फैल रहा था। राज यह दृश्य देख ही रहा था कि उसकी रानी वहां आ पहुंची। राजा ने रानी से कहा, देखो रानी, नगर के सारे घरों के दीपक बुझ चुके हैं, लेकिन धनराज के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि धनराज और उसकी पत्नी के बीच अद्भुत प्रेम है। मुझे लगता है कि उनके आपसी प्रेम का मुख्य कारण धनराज की बुद्धिमानी और उसका शांत स्वभाव है। वह अपनी सूझबूझ से अपने घर को संभालता है। लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि उनके प्रेम का कारण धनराज की पत्नी है। राजा और रानी के बीच इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच तलवारें तक खींच गई। दोनों को चोट भी आई, लेकिन उनकी बहस थमी नहीं। तब राजा ने कहा, रानी, हम दोनों ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं? क्यों ना हम धनराज और उसकी पत्नी की परीक्षा लें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनके प्रेम का आधार कौन है। रानी ने राजा की बात मान ली और कहा, ठीक है महाराज, मैं पहले धनराज की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा ने सहमति जताई और कहा, जैसा आप चाहे। इसके बाद रानी ने कुछ सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, तुम धनराज व्यापारी के पास जाओ और उससे कहो कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तो मैं उससे विवाह कर लूंगी। राजा को बंदी बनाकर कारागार में डाल दूंगी और धनराज को राजा बनाकर सिंहासन पर बिठा दूंगी। रानी का आदेश सुनकर सैनिक धनराज के घर की ओर बढ़े। उस समय शाम ढल रही थी। धनराज अपने घर पर ही था क्योंकि वह बीमार था। उसकी पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी। सैनिक धनराज के घर पहुंचे और दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगे। दरवाजे की आवाज सुनकर धनराज धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंचा और किसी तरह उसे खोलते हुए पूछा, कौन है? सामने खड़े सैनिकों ने कहा, हम रानी साहिबा के आदेश पर आए हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालें तो रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी। राजा को कारागार में बंद कर दिया जाएगा और आपको सिंहासन पर बैठाकर इस नगर का राजा बना दिया जाएगा। सैनिकों की बातें सुनकर धनराज को गहरा धक्का। उसने गहरी सांस ली और गुस्से से जवाब दिया, जाकर रानी साहिबा से कह दो कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और यदि किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। जहां तक रानी साहिबा से विवाह की बात है तो आप उनसे साफ साफ कह दें कि मैं उनका प्रस्ताव अस्वीकार करता हूं। चाहे मुझे राज बनने का अवसर ही क्यों ना मिले, मेरी पत्नी का स्थान कोई और नहीं ले सकता। धनराज की बात सुनकर सैनिकों ने सिर झुकाया और राजमहल लौट गए। वहां उन्होंने रानी को धनराज का संदेश सुनाया। यह सुनते ही रानी को गुस्सा आया, लेकिन राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा रानी जी, धनराज व्यापारी कितना समझदार और अपने प्रेम में अडिग है। इससे साफ होता है कि धनराज और उसकी पत्नी के बीच प्रेम का आधार धनराज ही है। वह अपनी पत्नी को सम्मान देता है और उसकी खुशी के लिए खुद को कुर्बान करने को भी तैयार है। राजा की बात सुनकर रानी नाराज होकर बोली, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अभी आपने उसकी पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। हो सकता है प्रेम का आधार उसकी पत्नी हो। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बात साबित करनी है तो अब मैं धनराज की पत्नी की परीक्षा लेता हूँ। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ और धनराज की पत्नी से कहो कि यदि वह अपने पति को जान से मार दे तो मैं उसे अपनी रानी बना लूंगा। वह हमेशा के लिए मेरी पटरानी बनकर राजमहल में रहेगी। प्रिय मित्रों, वे महात्मा जी सनत कुमार पंडित से आगे कहते हैं, हे पुत्र, यह समय आ गया था कि धनराज और उसकी पत्नी के प्रेम की सच्चाई और गहराई को परखा जाए। राजा के आदेश पर सैनिक धनराज के घर की ओर बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने देखा कि धनराज की पत्नी सिर पर पानी का घड़ा लेकर आ रही थी। सैनिक उसके पास पहुंचे और बोले, राजा साहब का आदेश है कि यदि तुम अपने पति को मौत के घाट उतार दोगी तो राजा तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें पटरानी बनाकर राजमहल में रखेंगे। सैनिकों की बात सुनकर धनराज की पत्नी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर राजा मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए अच्छा मौका है। मैं अपने पति को मार डालती हूँ। ऐसा सोचकर उसने सैनिकों से कहा, ठीक है, मैं अपने पति को मारने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों ने पूछा, लेकिन राजा को यह कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को सचमुच मार डाला है?
धनराज की पत्नी ने ठंडे मन से जवाब दिया, मैं संध्या समय रोज जो दीपक जलाती हूँ उसे बुझाकर इशारा करूंगी। यह संकेत होगा कि मैंने अपने पति को मार डाला है। सैनिक उसकी बात सुनकर राजमहल लौट आए और राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा हैरान रह गया। जब रानी ने यह सुना तो उसे स्त्री जाति से घृणा होने लगी। उसने कहा, कैसी निर्दय स्त्री है, अपने स्वार्थ के लिए अपने पति की हत्या तक को तैयार है। राजा ने गहरी चिंता के साथ कहा, रानी जी, अब यह समय बहस का नहीं है। हमें धनराज की जान बचाने का उपाय करना चाहिए, या यह हमारी वजह से हुआ है और अब हमें ही इसे रोकना होगा। फिर राजा ने सैनिकों को तुरंत धनराज के घर भेजा और कहा, जाकर उसकी पत्नी से कहो कि वह अपने पति को ना मारे। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक तेजी से धनराज के घर की ओर दौड़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि धनराज की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मार डाला था। सैनिक क्रोध से चिल्लाए, तुमने कहा था कि तुम उसे शाम को मारोगी, लेकिन तुमने उसे दिन में ही क्यों मार डाला? धनराज की पत्नी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे देर करना ठीक नहीं लगा। राजा साहब को प्रसन्न करने के लिए मैंने जल्दी फैसला लिया। प्रिय मित्रों, यह सुनकर सैनिकों के मन में भारी शोक और गुस्सा भर गया। वे सोचने लगे कि धनराज जैसा समझदार और नेक दिल इंसान कैसे इस कदर स्वार्थी और निर्दय पत्नी के साथ जीवन बिताने को मजबूर था। सैनिकों की बात सुनकर धनराज की पत्नी निर्भीकता से कहने लगी, मुझे तो अपने पति को मारना ही था, मैं इसे पहले ही खत्म करना चाहती थी, लेकिन कोई सही मौका नहीं मिल पाया। इसलिए मैंने सोचा कि दिन में इसे खत्म कर दूं और शाम होते ही दीपक बुझाकर राजा साहब को संकेत दे दूं। फिर उसने सैनिकों से पूछा, अब बताइए क्या राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? सैनिकों ने उसकी निर्दयता से खिन्न होकर कहा, यह तो आपको खुद राजा साहब से जाकर पूछना चाहिए। इसके बाद धनराज की पत्नी उन सैनिकों के साथ राजमहल पहुंची। सैनिकों ने राजा को पूरी घटना सुनाई। जैसे ही राजा ने यह सब सुना, उनका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि धनराज की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। प्रिय मित्रों, वे महात्मा जी सनत कुमार पंडित से आगे कहते हैं, हे पुत्र, यह घटना हमें एक गहरी सीख देती है। अब मैं तुम्हें वे 3 बातें बताऊंगा जो प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी में अवश्य देखनी चाहिए। यदि कोई पुरुष इन बातों का ध्यान रखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। पहली बात यह है कि हर पुरुष को यह देखना चाहिए कि उसकी पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जब कोई पुरुष अपनी पत्नी की आदतों पर ध्यान देता है तो न केवल वह अपने घर में शांति बनाए रखता है, बल्कि अपनी पत्नी पर भी उचित नियंत्रण रख पाता है। दूसरी बात है पत्नी की बोलचाल। हर पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी पत्नी की भाषा और बातचीत का तरीका कैसा है। क्या वह अपने पति की बात मानती है? क्या वह अपने पति का सम्मान करती है? यदि पत्नी का बोलचाल सभ्य और आदरपूर्ण हो तो घर में सदैव स्नेह और शांति बनी रहती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है पत्नी का चाल चलन। पुरुष को अपनी पत्नी के आचरण पर नजर रखनी चाहिए। यदि पत्नी का आचरण शालीन और मर्यादित हो तो घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। प्रिय मित्रों, इस प्रकार से परिवार में प्रेम और विश्वास बना रहता है और जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन जो पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन पर ध्यान नहीं देते और उन्हें नियंत्रण में नहीं रखते, उनके घर में क्लेश और अशांति होना स्वाभाविक है। वहीं जो स्त्रियां घर को अपने मनमानी तरीके से चलाती हैं और अपने पति की बातों को सुना करती हैं, उनके घर का हाल भी धनराज व्यापारी के घर जैसा ही होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी ने एक बार देवर्षि नारद जी से कहा था, हे नारद, ये संसार तभी सुखी रह सकता है जब पति और पत्नी दोनों अपने कर्तव्यों का पालन करें और एक दूसरे का सम्मान करें। अब तो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है, मैं उसे समस्त ब्रह्मांड में फैलाने का वचन दे देता हूँ। प्रिय मित्रों, अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना है तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि पत्नी की कौन सी 3 बातें हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। ये 3 बातें, पत्नी कहाँ आ जा रही है और किससे बातचीत कर रही है, उसकी बोलचाल का तरीका और व्यवहार, उसका चाल चलन और आचरण। मित्रों, यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो परिवार में सदा शांति और खुशहाली बनी रहती है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।